हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का पंखुड़ी नर्सिंग आपके इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे। मैं पंखुड़ी गुप्ता आज आपको पढ़ाऊंगी हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक कंटिन्यूअस पार्ट जो कि है फेरिंग्स। तो हम जान लेते हैं हमारी जो नेजल कैविटी होती है उसका जो पिछला पार्ट होता है या कंटिन्यूअस पार्ट जो बनता है वो हमारा पहले फेरिंग्स ही होता है। और फेरिंग्स हमारा दो कैविटीज से कंटिन्यू होता है, एक तो नेजल कैविटी के पीछे और एक ओरल कैविटी के पीछे। तो हम इसे दो तरीके से जानते हैं, नेजोफेरिंग्स और ओरोफेरिंग्स। फिर जब ये नीचे कंटिन्यू होता है और लेरिंग्स की तरफ को जाता है तो ये लेरिंगोफेरिंग्स के नाम से जाना जाता है। तो इसे हम तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं जो कि मैंने आपको अभी बता दिए। जो फेरिंग्स है वो हमें किस चीज में हेल्प कर रहा है? एयर लेने में और फूड लेने में। तो दो पैसेज से ज्वाइंट हो रहा है फेरिंग्स, ठीक है। अभी जान लेते हैं। फेरिंग्स इज अ कोनिकल फिब्रोमस्कुलर ट्यूब। एक ट्यूब है जो हमें पता ही है कि हमारे पीछे की तरफ है, लेकिन ट्यूब है जो लेरिंग से जाके मिलेगी, ठीक है। फेरिंग्स लेकिन कोनिकल शेप है, यानी कोन शेप में ट्यूब है जो फिब्रोमस्कुलर से बनी हुई है, ट्यूब है। और कहाँ जा रही है ये? एक तो अपर पार्ट ऑफ एयर बना रही है हमारा और फूड पैसेज बना रही है, ठीक है। ये आगे जाके मर्ज हो जाती है हमारी, ठीक है। अब इसकी लेंथ कितनी है? 12 से 14 सेंटीमीटर लेंथ होती है और इसकी विड्थ कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसका लोकेशन कहाँ है? हमारे स्कल के नीचे प्रेजेंट होती है, एट द बेस ऑफ स्कल। और कहाँ तक जाती है? सिक्स्थ वर्टिब्रा कॉलम तक, सर्वाइकल तक, ठीक है। सिक्स्थ सर्वाइकल, बेस ऑफ स्कल, स्कल के बेस से स्टार्ट होगी और कहाँ तक जाती है? सिक्स्थ सर्वाइकल वर्टिब्रा, ठीक है। ये हम अब इसके पार्ट्स देखेंगे। नेजल कैविटी है, उसके पीछे की तरफ है तो नेजोफेरिंग्स। ओरल कैविटी के पीछे की तरफ है तो ओरोफेरिंग्स। और जहां लेरिंग्स मिल रहा है उस तरफ है तो हम लेरिंगोफेरिंग्स। लेरिंग्स कहाँ से आ रहा है? जहां पे एपिग्लोटिस आ गया है ना। एपिग्लोटिस में पता है लिड है, तो ढक्कन की तरह काम करता है फूड पाइप और विंड पाइप के बीच में, ठीक है। खाना इस तरफ न जाए इसलिए ढक्कन की तरह काम करता है एपिग्लोटिस। उसके बाद ये लेरिंगोफेरिंग्स के नाम से जाना जाता है। ये आपस में ज्वाइंट है, अलग अलग स्ट्रक्चर नहीं है पर अलग अलग नाम है इनके। तो ये तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया हमने फेरिंग्स को, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लेरिंगोफेरिंग्स। पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर एक एक के बारे में अच्छे से जानेंगे। अब हम बच्चों देखेंगे हमारे सारे पार्ट्स जो मैंने आपको डिफाइन कर अभी थोड़ी देर पहले बताया था, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लेरिंगोफेरिंग्स। इनके बारे में जानेंगे, कैसे कैसे स्ट्रक्चर होते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहला हमारा था नेजोफेरिंग्स जो नेजल कैविटी के जस्ट पीछे था, ठीक है। उसके बारे में देखेंगे। नेजल पार्ट ऑफ फेरिंग्स लाइज बिहाइंड द नोज अबव द लेवल ऑफ सॉफ्ट पैलेट। देखो नोज के पीछे तो होता है, लाइज बिहाइंड द नोज, लेकिन और क्या होता है? अबव सॉफ्ट पैलेट, जो हमारा हमने पढ़ रखा है पहले ही, हार्ड पैलेट होता है आगे की तरफ, पीछे की तरफ सॉफ्ट पैलेट होता है। तो सॉफ्ट पैलेट से ऊपर ही ऊपर जो रहता है, जो सॉफ्ट पैलेट के अबव रह रहा है वो हमारा हो गया नेजोफेरिंग्स, ठीक है। देयर आर टू ओपनिंग ऑन लेटरल वॉल, ईच साइड लीड टू मिडल ईयर। अब जो नेजोफेरिंग्स की ही बात हो रही है, सॉफ्ट पैलेट से ऊपर ऊपर ही बात हो रही है, उसकी जो दो लेटरल वॉल हैं वो उसमें दो ओपनिंग है। कहाँ तक जा रही है वो? हमारी मिडल ईयर पर, ठीक है। इसलिए जब कभी हमें ज्यादा सीवियर कोल्ड होता है या कान में कुछ दिक्कत होती है, हमें गले में दर्द होता है, गले में कुछ दिक्कत होती है, हमारे कान में भी पेन रेफर होने लगता है। तो क्यों? क्योंकि वहां पे जो ये ओपनिंग्स है ये जुड़ी हुई है, ठीक है। ऑन पोस्टीरियर वॉल ऑफ फेरेंटल टॉन्सिल्स कंसिस्टिंग ऑफ लिम्फोइड टिश्यू। और जो पिछली वॉल होती है वहां टॉन्सिल्स, फेरेंजियल टॉन्सिल्स प्रेजेंट होते हैं और उसमें क्या होते हैं? लिम्फोइड टिश्यूज, ठीक है। तो ये हमने नेसोफेरिंग्स के बारे में देख लिया। अब नेक्स्ट हम देखेंगे ओरोफेरिंग्स। तो जहां नेसोफेरिंग्स खत्म हुआ है सॉफ्ट पैलेट पे, उसी से ओरोफेरिंग्स हमारा स्टार्ट होगा, ठीक है। ओरल पार्ट ऑफ फेरिंग्स लाइज बिहाइंड द माउथ, ये तो हमें पता ही है, नाम से पता लग रहा है ओरोफेरिंग्स है तो माउथ के पीछे प्रेजेंट होगा, है ना। लाइज बिहाइंड द माउथ, माउथ के पीछे प्रेजेंट है। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? बिलो द लेवल ऑफ सॉफ्ट पैलेट। अबव द लेवल ऑफ सॉफ्ट पैलेट कौन सा था? हमारा नेसोफेरिंग्स। बिलो द लेवल ऑफ सॉफ्ट पैलेट क्या है? हमारा ओरोफेरिंग्स, ठीक है। बिलो मत भूलना, ठीक है, लेवल ऑफ सॉफ्ट पैलेट। अब जो लेटरल वॉल ऑफ फेरिंग्स है, जो साइड की वॉल है, ओरोफेरिंग्स की बात हो रही है, ऊपर वाली तो हमारे कानों तक जा रही है। जो नीचे ओरोफेरिंग्स वाली जो है
वो ब्लेंड हो जाती है सॉफ्ट पैलेट में, ठीक है, और दो फोल्ड बनाती हैं। दो फोल्ड क्या करते हैं, जो नीचे की तरफ हमारे फोल्ड है, आप अभी ज्यादा मुंह खोलते हो तो आपको दिखाई देता है इधर से फोल्ड, ठीक है। तो दो दो फोल्ड इधर इधर बने। अब उन दोनों फोल्ड, ईच पेयर ऑफ फोल्ड जो है क्या कलेक्ट करता है, लिम्फोइड टिश्यू, जिसको हम कहते हैं पैलेटाइन टॉन्सिल्स, ठीक है। मैंने बोला सॉफ्ट पैलेट के नीचे से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और लेटरल वॉल जो है सॉफ्ट पैलेट के नीचे से स्टार्ट होने के बाद जो उसकी लेटरल वॉल है यानी साइड वाली जो वॉल्स हैं वो क्या बना रही है, दो फोल्ड बना रही है, यानी मसल फोल्ड बना रही है, ठीक है। अब वो फोल्ड क्या करते हैं, लिम्फोइड टिश्यूज कलेक्ट करे होते हैं, वहां पे लिम्फोइड टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, हमारे पैलेटाइन टॉन्सिल, ठीक है। और जब इनमें इन्फ्लामेशन हो जाती है तो हम क्या कहते हैं, हमें टॉन्सिलाइटिस हो गया है। जो पैचेस लगा के देखा होगा आपने, कई लोग घूमते हैं ना, तो वो टॉन्सिलाइटिस में लगाते हैं, इन्फ्लामेशन ऑफ टॉन्सिल्स में, और हमारे पास टॉन्सिल पहले से प्रेजेंट होते हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे लेरिंगोफेरिंक्स के बारे में। अब ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जहां पे ये खत्म हो रहा है। लेरेंजियल पार्ट ऑफ फेरिंक्स एक्सटेंड फ्रॉम ओरोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स से एक्सटेंड होता है अबव एंड कंटिन्यूअस एज द इसोफेगस। ये नीचे कहाँ, जहां पे ओरोफेरिंक्स खत्म हो रहा है वहां से स्टार्ट होगा, और कहाँ खत्म हो रहा है, इसोफेगस तक, ठीक है। अब कंटिन्यूअस एज द इसोफेगस, इसोफेगस बना रहे, और विथ लैरिंग्स लाइंग एंटीरियरली, और आगे की तरफ जैसे पीछे जाती है हमारी इसोफेगस और आगे की तरफ लैरिंग्स, और लैरिंग्स के बाद यहाँ हमारा क्या स्टार्ट हो जाता है, ट्राइकिया, ठीक है। तो आगे की तरफ जाएगी तो लैरिंग्स बना रही है, और पिछले पिछले तरफ जाके इसोफेगस बना देती है, ठीक। हमने तीनों देख लिए। नेजल कैविटी सॉफ्ट पैलेट के ऊपर तक रहती है, ठीक है, ये सॉफ्ट पैलेट से के नीचे से स्टार्ट होती है, टॉन्सिल्स बनाती है ये, दो जो फोल्ड बन रहे हैं वहां पे। फिर ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जहां ओरोफेरिंक्स खत्म हो रहा है वहां से स्टार्ट हो रहा है, और नीचे जाके इसोफेगस में कंटिन्यू हो रहा है, या फिर आगे की तरफ रह रहा है तो लैरिंग्स में कंटिन्यू हो रहा है। कहाँ कौन से लेवल तक जा सकता है ये जो लैरिंगोफेरिंक्स है, 3rd to 6th सर्वाइकल वर्टिब्रा, ठीक है। ये होलसम अगर हम देखें पूरा देंगे तो ये फेरिंग्स है, लेकिन हमने इसको स्पेसिफिक पार्ट में बांटा है कैविटीज के अकॉर्डिंग, तो हमेशा अलग अलग नाम दे पा रहे हैं, ठीक है। तो अभी आप इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे बच्चों फंक्शंस के बारे में, फेरिंग्स के सारे फंक्शन क्या क्या होते हैं। हमें पता है कि हमारा एयर और फूड दोनों को पाथवे प्रोवाइड करता है। तो जब भी हम एयर इनहेल कर रहे हैं नेजल कैविटी या ओरल कैविटी के थ्रू, जैसे भी हम इनहेल कर रहे हैं वो हमारी कहाँ पहुंचती है, सीधे ट्रैकिया में, लंग्स तक पहुंचाता है। और जो भी हम फूड इनटेक कर रहे हैं उसे इसोफेगस तक पहुंचाने का भी काम करता है, एक पाथवे प्रोवाइड करता है, कंटिन्यूअस पाथवे, ठीक है। फिर है स्पीच। तो हमें पता है कि हमारा जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो लैरिंग्स से होता है, जो भी वाइब्रेशन क्रिएट होती है, और उसको रेजोनेट करता है फेरिंग्स, और फिर हमें स्पीच में हेल्प करता है, ठीक है, या बोलने में हेल्प करता है। प्रोटेक्शन कैसे प्रोवाइड कर रहा है, हमें पता है हमारे फेरिंग्स में दोनों तरफ टॉन्सिल्स प्रेजेंट होते हैं, उसमें लिम्फोइड टिश्यूज होते हैं, और लिम्फोइड टिश्यूज एंटीबॉडीज बनाते हैं, जो कि फॉरेन पार्टिकल या एंटीजन जो भी हम इनहेल कर रहे हैं या खाने के थ्रू इनटेक कर रहे हैं उसको इनिशियल स्टेज में ही रोक देते हैं, हमारी इंटरनल बॉडी अंदर से जाने से रोक देते हैं, और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। फिर है हियरिंग। हियरिंग में कैसे हेल्प कर रहा है, हमें पता है कि हमारा नेजो फेरिंग्स जो है उससे दोनों तरफ से ट्यूब निकलती है जो हमारे मिडिल ईयर तक जा रही है, दो ओपनिंग है वहां पे, स्टिचन ट्यूब के थ्रू हम ईयर से जुड़े हुए हैं हमारा फेरिंग्स, ठीक है। तो वो एयर में भी हमारे प्रेशर मेंटेन करने में हेल्प करता है फेरिंग्स। फिर एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस क्या करता है, जो हम खाना अगर हम फूड इनटेक कर रहे हैं तो वो हमारे ट्रैकिया में ना जाए, लैरिंग्स के ऊपर वो लिड की तरह काम करते हैं, एक ढक्कन की तरह काम करता है एपिग्लॉटिस, ठीक है। तो ये क्या है, प्रिवेंशन ऑफ फूड एंटरिंग इन द लैरिंग्स, लैरिंग्स या ट्रैकिया में जाने से रोकता है, किसको, फूड को, ठीक है। क्योंकि अगर वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में अगर खाना चला जाएगा तो वहाँ ऑब्वियस सी बात है कि ब्लॉकेज क्रिएट करेगा, फिर रेस्पिरेटरी ओपल्जन आ जाएगा और हमें सांस लेने में दिक्कत हो, ठीक है। तो ये सारे फंक्शन हमारे फेरिंग्स के, यहीं पे हमारा फेरिंग्स पूरा टॉपिक भी खत्म हो गया है। तो दिस इज ऑल फॉर फेरिंग्स। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल।